गांव के उस पुराने हवेली को सब काली हवेली के नाम से जानते थे। पीढ़ियों से वहां कोई नहीं रहता था। हवेली की दीवारें काले फफूंद से ढकी थीं और इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं हमेशा अजीब सी आवाजें करती थीं। कहते थे कि रात होते ही हवेली के अंदर कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की और कभी अंधेरे में अजीब परछाइयां दिखती थीं। आकाश, जो एक पत्रकार था, शहर से अपने अगले लेख के लिए कहानी खोजने उस गांव में आया था। गांव वालों से उसे हवेली के बारे में सुनकर बहुत कौतूहल हुआ। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे, वहां मत जाना बेटा। वहां जिसने भी कदम रखा कभी वापस नहीं आया। लेकिन आकाश को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास हैं और शायद हवेली के पीछे कोई सच्चाई छिपी है जो अभी तक किसी ने नहीं जानी। एक रात चांदनी बिल्कुल साफ थी और हवेली अजीब तरीके से चमक रही थी। आकाश ने तय किया कि वो आज रात हवेली के अंदर जाएगा और वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी टॉर्च और कैमरा लिया और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा हो, मत आओ। लेकिन आकाश ने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। हवेली के बड़े दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। भीतर का दृश्य बेहद भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन किसी का ताजा चलने का निशान भी दिख रहा था। आकाश की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। कमरों के अंदर घुसते ही उसे हर जगह एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, मानो कुछ सड़ रहा हो। आकाश ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जब वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, तो उसे कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन कुर्सी का एक कोना चमक रहा था, मानो अभी अभी किसी ने वहां बैठा हो। आकाश को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक से बहुत गिर गया है। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, तभी कमरे में हल्की हंसी की आवाज गूंजने लगी, किसी औरत की हंसी। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखें कमरे के कोने की ओर गईं, जहां एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह छाया एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम यहाँ क्यों आए? उस छाया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आकाश की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, आकाश ने कांपते हुए कहा। सच यही है कि जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। औरत की छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। आकाश ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम जड़ हो गया था। छाया अब उसके ठीक सामने थी। उसकी आंखों में नफरत और दुख के भाव थे। तुम भी उन सब की तरह खत्म हो जाओगे जैसे बाकी सब। अचानक आकाश के हाथ से कैमरा गिर गया और उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी उस औरत की ठंडी हंसी। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने गेट के बाहर आकाश का कैमरा पड़ा देखा, लेकिन आकाश का कोई पता नहीं चला। कैमरे में आखिरी तस्वीरें उस छाया की थीं, जो आकाश के बिल्कुल पास खड़ी थी। गांव के लोग समझ गए थे कि काली हवेली ने एक और शिकार ले लिया था, और तब से हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात में आकाश की चीखें अब हवेली से आती हैं। जो कोई भी वहां जाने की कोशिश करता है, उसे आकाश की चेतावनी सुनाई देती है, मत आओ, वापस नहीं जाओगे। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, एक नए शिकार का इंतजार करती हुई।